किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके मृत शरीर का अतिशीघ्र अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, ताकि शरीर सड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ न हो, बदबू न आए। पुरानी कुछ सभ्यताओं में शव को संरक्षित करके मम्मी बना दी जाती थी, ताकि शव सदियों तक खराब न हो। लेकिन क्या यह संभव है कि बिना संरक्षित किए कोई शव सदियों तक वैसा ही तरोताज़ा बना रहे? विज्ञान की नज़र से तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन इस संसार में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जहाँ विज्ञान के तर्क फेल हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ ओल्ड गोवा के बेसिलिका और होम जीसस चर्च में रखे संत फ्रांसिस जेवियर के मृत शरीर के साथ है। ओके गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको फिर स्वागत है। पिछले हफ्ते कुछ चर्च के लिए आया था, तो थोड़ा बहुत ट्विस्ट आ गया था वो ब्लॉग में, क्योंकि उस टाइम पे चर्च बंद हो गया था और मैंने पीछे वाला म्यूजियम का आपको वीडियो दिखाया था। अभी हम लोग जाएंगे चर्च के अंदर, अभी खुला है चर्च। सो कुछ नियम है उधर लिखा गया है कि आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी उसके अंदर नहीं कर सकते। तो देखेंगे, फिर भी थोड़ा बहुत लेने की कोशिश करेंगे और देखेंगे चर्च के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स जानेंगे और बनी रहे वीडियो के अंत तक। चलो जाएंगे चर्च के अंदर। ये जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि शव विगत 407 वर्षों से बिना किसी लेप या मसाले के आज भी एकदम तरोताज़ा है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि ओल्ड गोवा के बेसिलिका ऑफ जीसस चर्च में रखा हुआ संत फ्रांसिस जेवियर का मृत शरीर आज भी सामान्य अवस्था में रहा है। विज्ञान की इतनी प्रगति के बाद भी इस रहस्य को पता लगाने में वैज्ञानिक असफल रहे। संत का शरीर यथावत रहना आधुनिक विज्ञान के लिए चुनौती से कम नहीं है। कैथोलिक संप्रदाय के लोग संत फ्रांसिस जेवियर का नाम आदर और सम्मान से लेते हैं। संत का जन्म स्पेन के एक राजघराने में हुआ था और उनका वास्तविक नाम फ्रांसिस दे जेवियर जासूस था, लेकिन उन्होंने घर त्याग कर कैथोलिक धर्म का प्रचार कर निश्चय कर लिया और धर्म प्रचारक होने के कारण उनका नाम संत फ्रांसिस हो गया। वो अलौकिक चमत्कारी शक्तियाँ के कारण विख्यात हो गए। गोवा की राजधानी पणजी से 10 किलोमीटर दूर ओल्ड गोवा है, जिसे कालांतर राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। उस समय उसे पूर्व का वेनिस कहा जाता था। इस नगर से संत का गहरा लगाव था और उन्होंने जहाँ अपनी शरण स्थली बना ली थी। रोम के पोप प्रतिनिधि होने के कारण उन्होंने धर्म प्रचार का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने पूर्व की जोखिम भरी समुद्र यात्रा 1551 से आरंभ की। इस यात्रा के दौरान वो मोजाम्बिक, मालिंदी, सोक्रेता हो गोवा पहुंचे थे। उन्होंने पूर्व की जोखिम भरी समुद्र यात्रा 1551 से आरंभ भी की थी। इस यात्रा के दौरान वो मोजाम्बिक, मालिंदी, सोक्रेता होते हुए गोवा पहुंचे थे। ओल्ड गोवा को अपना स्थायी निवास स्थान बनाकर काफ़ी समय तक आसपास के केंद्र में धर्म प्रचार किया। इसी को केंद्र बनाकर उन्होंने कई देशों की यात्रा की और कैथोलिक धर्म का प्रचार किया। प्रचार के दौरान ही संत की मृत्यु 3 दिसंबर 1552 को संक्रियन द्वीप चीन में हो गई। बाद में मृत शरीर को कफिन में रखकर मलाक्का ले जाया गया। अंतिम संस्कार के 4 महीने बाद उनके शिष्य ने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए संत के ताबूत को खोला। ताबूत खोलने पर संत के शिष्य भौचक्के रह गए कि संत का शरीर यथावत बना रहे। ऐसे ही दैवीय शक्ति का चमत्कार मानकर वो संत का मृत शरीर का उनकी कर्मस्थली गोवा ले आया। सर्वप्रथम संत के मृत शरीर का संत पॉल कॉलेज में रखा गया। इसके बाद संत के मृत शरीर का वो वहाँ से हटाकर 1613 में प्रोफेस्ट हाउस में ऑफ केम जीसस में रखा गया। संत के मृत शरीर को चांदी की एक बड़ी मंजूषा में रखकर बेसिलिका ऑफ बोम जीसस के चैपल में प्रतिष्ठित कर दिया गया। संत के मृत शरीर के कई बार अंगभंग किया जा चुका है। 1553 में एक सेवक उनके मृत शरीर को सिंकियन से मलाक्का ले जा रहा था तो जहाज के कप्तान को प्रमाण देने के लिए उन्होंने घुटने का मांस नोच लिया। 1554 में एक पुर्तगाली महिला यात्री ने उनकी एड़ी के मांस काटकर स्मृति के रूप में उनके पवित्र अवशेष अपने साथ पुर्तगाल ले गए। संत के पैर की एड़ी अलग हो गई, जिसे बेसिलिका के एक्राइटी में एक क्रिस्टल पात्र में रखा गया। 1695 में संत की भुजा के एक भाग को रोम भेजा गया, जिसे चर्च ऑफ जेसु में प्रतिष्ठित किया गया। बाएं हाथ का कुछ हिस्सा 1619 में जापान के जेसुएट प्रविष्ट के
प्रतिष्ठित किया गया। पेट का कुछ भाग निकालकर विभिन्न स्थानों पर स्मृति के अवशेष के लिए भेजा गया। संत के मृत शरीर को लोगों के दर्शनार्थ सर्वप्रथम 1662 में शुरू खुले रूप में रखा गया। वर्तमान में समय समय पर संत का मृत शरीर बेसिलिका हॉल के खुले प्लेटफॉर्म पर आमजन के दर्शन के लिए रखा जाता है। बहुत कुछ रिस्ट्रिक्शन है इसके अंदर, वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं और बहुत साइलेंट है अंदर और बहुत कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया रहेगा इस चर्च के ऊपर। मतलब क्या है ये चर्च, कैसे हुआ, कब का था। सो फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग गोवा आ रहा है और आ चुका है तो आ रहा है तो प्लीज़ ये जगह मिस मत कीजिए। धन्यवाद करना चाहता हूँ सब लोगों को जिसने भी अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है। तो ऐसे ही करते रहिए और गोवा के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपके सामने लेके आता रहूँगा और देखेंगे अगली वीडियो में क्या होगा।